धरती पर ऐसा जीव जिसे किसान दुश्मन मानता है और प्रकृति उसे जंगल का रक्षक कहती है, ये है जंगली सूअर। जंगली सूअर का वैज्ञानिक नाम है सूस स्क्रोफा। ये स्वीडे परिवार से आते हैं और इनकी करीब 16 उप प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका शरीर मजबूत और ठोस होता है। औसतन लंबाई 90 से 180 सेंटीमीटर और वजन 50 से 100 किलोग्राम, 200 किलो तक हो सकता है। नर सूअरों के दांत, जिन्हें टस्क्स कहते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं और लंबाई में 15 सेंटीमीटर तक पहुंच सकते हैं। यही दांत इनके लिए हथियार और रक्षा कवच दोनों हैं। लेकिन जंगली सूअर का महत्व सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं, भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा में इसका दिव्य स्थान भी है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को असुर हिरण्याक्ष के चंगुल से बचाया था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब पूरी धरती समुद्र में डूब गई थी, तब भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए, विशालकाय जंगली सूअर के रूप में। उन्होंने अपने दांतों, दाढ़ों पर धरती को उठाकर पुनः स्थिर किया। किसान इन्हें दुश्मन मानते हैं क्योंकि ये खेतों में घुसकर धान, गेहूं, मक्का और आलू जैसी फसलें नष्ट कर देते हैं। एक वयस्क सूअर एक रात में 3 से 4 किलो भोजन खा सकता है और झुंड में आने पर यह नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन जंगल इन्हें रक्षक मानता है। ये सर्वाहारी होते हैं। फल, जड़ें, घास, कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर, सब इनकी खुराक है। मिट्टी खोदकर ये बीज फैलाते हैं और जमीन को हवादार बनाते हैं। इन्हें इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जंगल की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। इनकी घ्राण शक्ति, स्मेल सेंस, बेहद तेज होती है, इंसानों से कई गुना बेहतर। यही वजह है कि जमीन के नीचे दबे भोजन को भी ये आसानी से ढूंढ लेते हैं। इनकी सुनने की क्षमता भी गजब की होती है, लेकिन देखने की शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर होती है। इनका जीवन भी आसान नहीं। शावक अक्सर बाघ, तेंदुए, भेड़िए और जंगली कुत्तों के शिकार बन जाते हैं। वयस्क सूअरों का शिकार इंसान करते हैं और इन्हें दुनिया के कई हिस्सों में मांस के लिए मारा जाता है। फिर भी खतरा महसूस होते ही ये पीछे नहीं हटते। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर ये दुश्मन को चौंका सकते हैं। तो आखिर जंगली सूअर है क्या, किसान का दुश्मन या जंगल का रक्षक? असलियत यह है कि यह दोनों है। एक तरफ यह इंसानों की फसलों के लिए खतरा है और दूसरी तरफ जंगल के संतुलन के लिए वरदान। शायद यही विरोधाभास इसे इतना अनोखा और शक्तिशाली